बीजेपी ही आएगी आगे भी। कांग्रेस से देवेंगे जी। हाँ मैं तो भाजपा ही दूंगा जी वोट। कांग्रेस का ही लग रहा है जो कांग्रेस ही आनी चाहिए। शिक्षा के मामले में कहें तो जीरो है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा की जनता का क्या मूड है, ये देखने के लिए, जांचने के लिए हम पहुंचे हैं पेहवा विधानसभा। क्या कहेंगे, क्या मूड है यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी तो पहली बात तो कैंडिडेट ही क्लियर नहीं है कोई। जब तक कैंडिडेट नहीं क्लियर होगा, कैंडिडेट के ऊपर वोट है आपकी बार। किसी भी पार्टी का क्लियर नहीं? कोई भी नहीं है किसी का क्लियर। जो कैंडिडेट जिसका बढ़िया होगा, जिसका कैंडिडेट मार्केट में मतलब जिसका चेहरा बढ़िया होगा, छवि साफ होएगी, तो उसको वोट मिलेगी। तो पिछले जो 5 साल गए, बीते 5 साल गए, उसमें क्या काम हुए कुछ? पेवा में तो हुए नहीं जी, हरियाणा का पता नहीं। पेवा में नहीं हुए? पेवा में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तो राज्य मंत्री भी थे, उसके बाद भी काम नहीं हुए? कोई काम नहीं हुआ जी यहाँ पे। वजह अब क्या कह सकते हैं जी। कहीं कहते हैं अभी मिनिस्ट्री उसके पास, दुष्यंत के पास थी, उस चक्कर में नहीं हुआ। लेकिन खुद भी राज्य मंत्री थे तो काम तो होना चाहिए था। तो सरकार भी थी, तो उसको देखते हुए अगर मान लो दोबारा उसी विधायक को टिकट मिलती है तो उसकी तो लोग 99% ना ही करेंगे बीजेपी की तरफ से। अगर संदीप सिंह को अगर टिकट जी। क्यों, वजह क्या है? क्या काम नहीं हुए सर? कोई भी काम नहीं हुए? नहीं, कोई पे तो एक रोजमर्रा की सर सड़क बन रही है, गली बन रही है, वो तो एक रोजमर्रा की। सरकार कोई भी आओ, चाहे राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जो, वो तो तब भी बनेगी। सड़क तब भी बनेगी, नाली तब भी बनेगी। ये कोई एक मतलब विकास के कार्य नहीं है, ये तो एक रोजमर्रा के होने वाले कार्य हैं। तो विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास होता अगर कोई स्टेडियम बनता तब विकास होता। कोई मान लो कहीं पे मतलब कोई भी चीज़ देखने के लायक कुछ बनती, जैसे हमारी सरस्वती नदी है, अब उसमें पानी चला रखा है सर, उसमें एक भी बार उन्होंने सफाई नहीं की, 10 बार पानी छोड़ दिया। आज भी जाके देखोगे आप, गंदगी है। मेन एक नदी है हमारे पास जिसके ऊपर ये पेहवा है, पेहवा नगरी है, माता सरस्वती की नगरी है। तो मतलब कोई भी उसकी तरफ कोई रख रखाव नहीं है। ऊपर से तालाब और बना दिए हैं ड्रेन के अंदर, वो पता नहीं कि इन्होंने अपडेट किया कौन सा सलाहकार है। तो अब मूड क्या है फिर पेवा का? क्या पेवा का भी तो सर कैंडिडेट के ऊपर है। अगर बीजेपी भी अच्छा कैंडिडेट उतारती है तो क्या पता लोग जनता बीजेपी की तरफ चल जाए। अब मेन बात है, मूड है कैंडिडेट के ऊपर। अब कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट उतारती है, जेजेपी कौन सा उतारती है, बीजेपी कौन सा उतारती है, आम आदमी पार्टी कौन सा उतारती है, कैंडिडेट के ऊपर। क्या लग रहा है साहब? बस यही है सर, यहाँ हम बैठते हैं तो यही चर्चा करते हैं लोग। भाई अब की बार तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हुड्डा साहब को। वजह क्या है? बस या तो इनकी सरकार की नीतियों से लोग तंग हो रहे होंगे, इसी करके कर देंगे बीजेपी। हाँ, बाकी काम तो इन्होंने ठीक किए हैं, ऐसी बात नहीं, कोई काम माड़ा भी नहीं कर रही। पता नहीं 10 साल का फर्क पड़ रहा है, क्या चक्कर है। लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं जी, वही बदलाव जरूरी है। तो काम भी करें फिर भी वोट नहीं देते। अब आप देखो जी, काम करे, अयोध्या में कितना काम किया मोदी जी ने, इतना काम होने के बाद भी इन लोगों ने शर्म नहीं आई, वोट फिर उन्होंने हरा दिया वो। तो अब बस पब्लिक का क्या पता लगेगा? मूड है। हाँ, मूड का कोई पता नहीं लगता। क्या कहेंगे इस बार जो विधानसभा चुनाव में क्या हवा लग रही है आपको? बदलाव होएगा जी इस बार। बदलाव रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। वजह? थक चुकी है बीजेपी से, अब देख चुकी है, कोई काम नहीं किया है शहर में। शहर का पुल टूटा पड़ा है 2 साल से, कोई देखने वाला नहीं है। साफ सफाई नहीं है नालों की, बिजली के कट बहुत ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है अपना, कौन पार्टी आ सकती है हरियाणा प्रदेश में? कांग्रेस और आप मिलके। कांग्रेस और आप? हाँ जी। और अलग अलग चुनाव लड़ा तो कांग्रेस प्लस में है। कांग्रेस वाले। तो यहाँ से जो मंत्री रहे संदीप सिंह, उनका नहीं कोई हिसाब किताब है? उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। वजह क्या नाराजगी क्यों? कुछ तो उन पे आरोप लगे हुए हैं, कुछ अफसर उनकी सुनते नहीं है, शहर के काम नहीं हो रहे हैं। तो कामकाज कितने हुए पिछले 5 सालों में? उसे हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। कांग्रेस राज में बहुत काम हुए थे। सरस्वती गेट कांग्रेस राज में बना है, ड्रेन पक्की कांग्रेस राज में हुई है। ये हॉस्पिटल एक सरकारी बनना था, वो ही नहीं बना अभी तक। तो कौन उम्मीदवार है कांग्रेस का आपके नज़र में? हाँ, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है हरियाणा प्रदेश की? इसमें बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, बीजेपी ही आएगी आगे भी। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऊपर तीसरी बार आ गई, हरियाणा में भी तीसरी बार? हाँ जी बिल्कुल आएगी जी।
नहीं, वजह क्या है, क्या काम अच्छे हुए हैं? बहुत अच्छे जी, हिंदुत्व बहुत ज़्यादा सही फैलाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। नहीं, हिंदुत्व एक अलग चीज़ है, विकास कार्य क्या मानते हैं? खास तौर से साहब इसकी पेवा की अगर बात करें, पेवा में कितने काम हुए, क्या क्या काम कराए युवा गए? में बहुत अच्छे काम करवाए हैं जी, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनवा दिए हैं यहाँ पे, अभी आसपास सभी देखा जाए सभी फ्लाईओवर्स वगैरह बहुत अच्छे बना दिए हैं इन्होंने, बहुत सही काम चल रहा है जी, बहुत अच्छा पेवा कार्य। हाँ जी, तो लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, लोग संतुष्ट हैं, सेंटर से तो संतुष्ट हैं। जैसे अब शहर के अंदर अब जैसे यहाँ पे संदीप सिंह जी हैं, तो उनकी तरफ तो रोष है लोगों का काफ़ी। अच्छा, हाँ, वजह जैसे उनके ऊपर बहुत से आरोप हैं एक तो, और उन्होंने जैसे अब यहाँ पे वादा किया था जब वो आए थे कि यहाँ पे एक स्टेडियम बनाएंगे, तो स्टेडियम तो छोड़ो, यहाँ पे उसका तो नामो निशान भी नहीं है अभी तक तो। स्टेडियम का? हाँ, तो बस ऐसा ही है जी बस। तो बीजेपी की तरफ से फिर कौन कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो दावेदार है? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। हाँ जी, अभी नहीं कुछ भी कह सकते। तो ये लग रहा है आपको हरियाणा में बीजेपी आएगी। बीजेपी? सर ये 2-3 महीने हैं, अगर इसमें सरकार रिकवरी कर लेती है, जहाँ जहाँ डेंट हुआ है अगर उसको रिकवरी कर ले तो दोबारा माहौल फिर बन जाएगा। बाकी 10 साल की एंटी इनकम टैक्स भी हो जाती है कई बार। काम करने में कोई वो नहीं है, काम हम कर्मचारी हैं खुद जी, हमारा ट्रांसफ़र का इतना बढ़िया सिस्टम किया है सरकार ने, ना पर्ची ना खर्ची। लेकिन कुछ हमारी भी डिमांडें थी, वो उसकी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ फिर थोड़ा सा मैं क्लरिकल उसमें हूँ जी, 42 दिन धरने में बैठे रहे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हवा क्या है फिर, क्या लोगों का मूड क्या लग रहा है? हवा मिक्स है मूड जी अब की बार। मिक्स है। अगर इन 2 महीनों में सरकार रिकवरी कर लेती है, जो वर्ग दुखी है या जिनकी नाराजगी है उसको कवर कर लेती है, तो दोबारा फिर माहौल बन जाएगा जी। किसका? बीजेपी का जी। हाँ जी, अगर नहीं करती फिर तो किसान और कर्मचारी तो है ही अलग जी, फिर आम जनता भी, क्योंकि किसान के साथ भी परिवार जुड़ रहा है, कर्मचारी के साथ भी। फिर कौन सी पार्टी आ सकती है? फिर तो ऑप्शन कांग्रेस ही है जी, और तो कोई है ही नहीं। हाँ जी। साहब क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको हरियाणा? बस अब देखिए, हर आदमी की इच्छा ये है कि हमें अच्छी एजुकेशन मिले हमारे बच्चों को, और अच्छा हमारे को मेडिकल मिले, ठीक है ना जी। जो एक ही पार्टी आज के टाइम में दे रही है, और वो है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, ठीक है ना जी। उसको लोग अच्छे दिल से चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य क्या है कि क्या किस्मत साथ नहीं दे रही उसकी, क्या नहीं हो रहा, परंतु जो लोग सोच रहे हैं उससे अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना जी। ये समझ में नहीं आ रहा हमारे लोगों को। तो क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में वो लोग जीत पाएंगे अपना? बिल्कुल जीतना चाहिए, जिस हिसाब से देखो अब भी वोट पड़ी हैं, ठीक है ना जी, उस हिसाब से वोटिंग हमारी प्लस में है आम आदमी पार्टी। क्या लग रहा है, वो इंडिया गठबंधन में ही आम आदमी आएगी या अकेले लड़े तो भी? देखिए, अकेले भी आ सकती है पार्टी में, कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना जी। परंतु अभी ना आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा हर उसमें विधानसभा के अंदर। जब तक अब आम आदमी पार्टी की जो सिस्टम है ना क्लियर नहीं होगा ना, उसका रीजन भी है, अभी नई पार्टी है, मान लीजिए, वो हर आदमी उसकी तरफ नहीं दौड़ पा रहा। अंदर खाते तो है वो, परंतु बाहर उनके ऊपर जैसे बीजेपी का है, दबाव डाल देते हैं वो कर्ताओं के ऊपर, बिल्कुल वोट के ऊपर अपनी, और उसको रातों रात उसको इम्प्रेस करते हैं किसी भी तरीके से वो, जिससे इसको थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पिछले 5 साल में कुछ काम हुए पेवा में? बीजेपी सरकार ने तो एक पैसे का काम नहीं करा भाई साहब पेवा के अंदर तो मंत्री भी थे यहाँ तो? हाँ, संदीप सिंह जी थे, उनके ऊपर तो देखो कितने तरह के वो लगे हुए हैं आज भी, परंतु हमारे पेवा के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक, किसी भी तरह की। क्या लग रहा है साहब इस बार हरियाणा विधानसभा में क्या रहेगा? देखो जी, हम तो कांग्रेस के साथ है जी, कांग्रेस के वोट थे, हमें तो कांग्रेस की लहर लग रही है। कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? 10 साल से काम कर रही है, काम नहीं हो रहे? काम तो हो रहे हैं जी, लेकिन बस शुरू से है, हम तो कट्टर कांग्रेस ही हैं जी। कांग्रेस ही है तो ये पहले से कांग्रेस ही है या नहीं? शुरू से जब से वोट मेरी बनी है समझो, डैडी और भी सब। वैसे बीजेपी की अगर माने 10 सालों में कुछ काम हो गया? इस बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं, बस हमें तो बताइए लग रहा है आपका, क्या हवा लग रही है? अब को तो जी बस हवा तो ऐसे जो जिसका ज़्यादा अच्छा काम है उन्हीं को वोट करेंगे, जिन्होंने पहले अच्छा काम किया उन्हीं को वोट मिलेगी जी, जो आगे अच्छा काम करेंगे, बच्चों को भविष्य देखेंगे, उन्हीं को मिलेगी जी वोट। किस
किस तरह करे हमने जो पीछे बीजेपी रही 10 साल इन्हें काम अच्छा करे क्या समझ देखो ये कुछ परसेंट इन्हें अच्छे भी करें, कुछ परसेंट गलत भी करें जी। और जो पहले कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने भी कुछ काम अच्छे किए, कुछ गलत भी किए। ये हवा किसकी लग रही, कौन सी पार्टी की लग रही? अब की बार तो जी कांग्रेस की हुई हवा रहेगी जी। कांग्रेस की? हाँ जी। हाँ, क्या कहेंगे इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है अपना? कांग्रेस से देवेंगे जी बस। हाँ नहीं, कांग्रेस से क्यों? और कांग्रेस ही सारे काम करेगी जी। मार देना हम तो पंजीकरण ना कोई नौकरी ढंग ते मिली किसी बच्चे ना बस लहू चल रहे पूरे कौशल में नौकरियां मिला जी। 10 साल में बीजेपी ने काम कुछ नहीं कराया जी, काम नहीं कराए, कुछ नहीं कराया। तो कांग्रेस आवेगी? कांग्रेस प्योर आवेगी जी। तो इबका आवेगी। लोकसभा में नहीं कोशिश करी? कोशिश तो पूरी करी जी, 5 सीट आ गई थोड़ी है सर, 5 सीट बहुत आ गई। हाँ कोशिश करी है, कोशिश लगी यदि 5 आई सर जी, नहीं करते 5 भी नहीं आवा थी, पीछे 0 थे हमारे कांग्रेस की जी। तो इबका पूरे राय दे तो पूरे है जी, बाकी उनके मुकद्दर है सर। यस विधानसभा में क्या लग रहा है अपना, क्या हवा क्या चल रही है, क्या कह रहे हैं लोग? वो देखो जी हम तो इतनी जानकारी रखते नहीं इन चीज़ों की, हमने तो वोट देने दे मतलब है, जिसको देनी हो तो देंगे। देखो अच्छा, पिछले सरकार ने काम करे हैं भाजपा ने हरियाणा में? कर रहे हैं जी, कर रहे तो है ही है, बहुत काम कर रहे करे हैं। हैं? हाँ क्या बिल्कुल। काम करे जैसे? बस सिर्फ क्या बताऊँ, मैं कह रहा मैं इतनी नॉलेज तो नहीं है। बच्चे लगे बहुत सरकारी नौकरी, अच्छा हमारे गांव में से 5-6 बच्चे लगे हैं जी। लगे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब अच्छी है, कोई वो नहीं ना ठीक है जी। अगर फिर 2 महीने पीछे इलेक्शन आने हैं, फिर आ जाएगी दोबारा? देखो वो तो सभी पब्लिक का मूड होता है, मेरे अकेले के कहने से क्या होगा जी। मैं कह दूंगा भाजपा आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी, वो तो पब्लिक का मूड बताएगा भी। नहीं, अपने भी तो मूड होगा। हाँ मैं तो भाजपा की दूंगा जी वोट। हाँ बिल्कुल जी। क्या लग रहा है भाई सभी का? इनका जी कांग्रेस का ही लग रहा है जो कांग्रेस का आ जाए। वजह जी बस थोड़ा बदलाव चाह रही है पब्लिक। तो बीजेपी ने काम करे पिछले 10 सालों में? हाँ काम तो हो रहे हैं, बहुत काम हुए, उसके बाद भी बदलाव करोगे? हम तो नहीं चाहते पर आम पब्लिक चाह रही है। आम पब्लिक चाह रही है? हम तो नहीं चाहते। तो काम हुए हैं? हाँ काम बढ़िया। काम जैसे किस तरह के काम हुए? ये देखो जोसर महाराज पर कितना काम चल रहा है, मंदिर पर बहुत बढ़िया, धार्मिक काम बहुत बढ़िया लेवल पर। वैसे भी किसानों के बढ़िया काम हो रहे, काम चल रहे हैं, लेकिन बदलाव का अब की बार मान लीजिए जैसे शॉप है मेरी नए की दुकान है यार, तो जितने भी लोग मिला लगभग मान लेनी कौन लोग भी अब की बार बदलाव है। मान ले मैं तो क्या कहूँगा जी, मैं तो क्या बदलूंगा। बदलाव में फिर बीजेपी की जगह कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस। कोई आवाज नहीं लग रही कुछ ऐसे 2 महीने रह गए, आवाज नहीं लग रही। आवाज तो क्या बताऊँ अभी से, ये पक्का पता तो मैं किस तरह कह सकूँ भला। फिर भी लोग क्या कह रहे हैं, चर्चा किसकी कर रहे हैं? कुछ नहीं कर है, बीजेपी ने काम कोई काम नहीं करे बीजेपी, बता के करे, बच्चे धक्के खाते फिर, नौकरी किसी ने देंदे नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है, कोई नौकरी नहीं देंदे किसी बच्चे ना, पढ़े लिखे बच्चे बाहर जावा धक्के खान बेचारे, कोई माँ बाप पूरा सूख का मर जा, बच्चे बाहर चले जावा। सरकार कह रही भाई सरकार ना मजा नहीं आ रहा, बिना खर्चे की नौकरी दे रहे, कोई खर्चा नहीं, कोई नौकरा नहीं, कोई बता मैंने कौन सा नौकर किसने कहीं दे दिया, किसी कुछ नहीं देता वो। कौन सी आवेगी पार्टी फिर ऊपर है? हम तो कहेंगे भी कांग्रेस ही आनी चाहिए, जो कोई लोगों का भला करा गरीबों का। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में, क्या तस्वीर है? विधानसभा में तो सर बदलाव होगा बिल्कुल। बदलाव जी। वजह तो जी लोग फैमिली आईडी में उलझा दिए, मुद्दे कुछ थे, बात कुछ थी, धरातल पे कुछ नहीं होया, तो इस करके लोगों का मन है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। 10 साल में काम नहीं हुए? 10 साल में काम भी हुए, ये नहीं बात है कि काम नहीं हुए, लेकिन लोगों इसमें जो गरीब तबका था, कहीं बीपीएल का कार्ड कट गया, फैमिली आईडी में मजबूरीवश लोगों ने रिटर्न भरनी पड़ गई, लेकिन रिटर्न तो मजबूरी में लोन के लिए भरी है। कोरोना काल में लोगों के फेल हो गए काम, लेकिन रिटर्न के कारण लोगों के राशन कार्ड कट गए, फैमिली आईडी दोबारा ठीक नहीं हो रही। तो मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, सरपंचों का मुद्दा है, चाहे
पंचायतों को जिस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था फंड, वो काम नहीं हो पाए। तो कई मुद्दों को देखते हुए सरकार ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। मानते हैं कि रोजगार भी दिए थे पिछली प्लान, तो अब की बार जब भी मतलब कोई भर्ती होती है तो उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, तो ये बड़े कारण है। तो मूड किसकी तरफ है? तो मूड तो पार्टी तो दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस। तो हवा जो है अभी कांग्रेस के रूप में है सर। क्या कहेंगे इस बार क्या हुआ है? इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है। इसी को लेकर के सब आगे चलेंगे। ये मुद्दे हो गए। हवा किस पार्टी की है, क्या लोगों में क्या लग रहा है? हवा तो मैं नहीं बता सकता हूँ किस पार्टी की है अभी इस माहौल में, लेकिन यह है कि हमारा जो मन है कि महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा मुद्दा है। काम क्या करते हो आप? क्या मैं तो अब सब्जी का काम करता हूँ। रेडी लगाते हो? तो महंगाई और बेरोजगारी तो ये सरकार की कमी है। अब ये कमी तो कहाँ से है नहीं बता सकता हूँ मैं। किसकी कमी है? कि उत्पादन में कमी है कि उत्पादन में कमी है, कहाँ कमी? महंगाई तो है। महंगाई तो है। हाँ जी। और बेरोजगारी में? बेरोजगारी भी चल रही जी। तो सरकार की कमी खामी है। सरकार की कमी तो नहीं बता सकता, कहाँ खामी है सरकार की, ये तो मैं राजनीति की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या कहेंगे इस बार हरियाणा में क्या स्थिति है? हरियाणा में जब तक क्लियर नहीं होता कि कैंडिडेट कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, हर एक पार्टी का अपना, जब तक वो चेहरे डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं कह सकते। क्लियर नहीं बोल सकते। क्लियर नहीं बोल सकते। तो पेवा में खास तौर से अगर बात करें, विकास हुआ पीछे, काम हुए कुछ? विकास अगर ऊपर से देखा जाए तो खानापूर्ति तो हुई है विकास के नाम पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब आप एक पुल को ले लीजिए जो हमारा अम्बाला रोड पे पुल है, वो पिछले 10 से 12 महीनों से बन ही रहा है सिर्फ, और बनने के नाम पे उसमें सिर्फ अभी सरियों का जाल बिछा है ना, उसमें किसी भी साइड से दोनों तरफ से कहीं से भी ऊपर से स्टार्ट भी नहीं हुआ वो तैयार होना। तो संतुष्ट हैं लोग काम से या नहीं? नहीं है ये स्थिति है। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है आपको? हरियाणा में अगर शिक्षा के मामले में कहें तो ज़ीरो है। ये इन फ्यूचर आने वाले बच्चों की शिक्षा कहाँ से होगी? अब जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्ज़ाम में देख लो कितना बड़ा घोटाला हुआ है। नीट के एग्ज़ाम की बात करूँगा मैं। अच्छा, जो सरकारी स्कूलों का हाल है वो हाल देखो। जो पुराने सरकारी स्कूल थे कम से कम वो चलने लायक तो थे, अब तो वो भी नहीं है। उनकी ना रिपेयरिंग है ना कुछ है, कोई उसके अंदर सुधार नहीं है। अब अस्पताल देख लो, कोई सरकारी अस्पताल में आज जाके राज़ी नहीं है कि उसमें एक दवाई भी ले आए सिर दर्द की। तो हरियाणा सरकार के बदलाव आना चाहिए, कोई भी आए, सिर्फ बदलाव चाहिए हमें। बदलाव चाहिए, बिल्कुल। तो काम नहीं हुए पेवा में? बिल्कुल नहीं हुए। मंत्री भी थे यहाँ पे, राज्य मंत्री। उसके बाद हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार जीरो है। काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा, काम ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? बिल्कुल। ठीक। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा विधानसभा में क्या रहेगा चुनाव जो होने वाले हैं? इस बार कांग्रेस का ही ज़्यादा जोर है अपने मेरे हिसाब से तो। कांग्रेस का? हाँ जी। वजह कांग्रेस का अच्छा वो है, बैक से देखते आ रहे हैं। बीजेपी ने उस टाइप का काम भी नहीं करा है पिहोवा में, और अपने यहाँ पिहोवा है, अपना शहर है, इतना अच्छा काम नहीं करा है बीजेपी ने। टिकट से यहाँ एमएलए बनाया हमारा, जो कोई अच्छा काम नहीं। पिछले एमएलए तो राज्य मंत्री था आपको? हाँ जी। उसने काम नहीं किया? नहीं। क्यों, क्या वजह रही? वो तो क्या कह सकते हैं। तो पेवा में कोई एक काम ऐसा करवाया हो जो गिनवा सकते हो, उससे है कोई मोटा काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की भी समस्या है उधर साइड आज की डेट में। किस तरह की पानी? चढ़ाई में, बोर में, ऊंचाई पे पानी नहीं चढ़ता? हाँ जी। पीछे वहाँ कुमारों का मल्ला है, वहाँ पानी नहीं चढ़ता। तो ये मंत्री के सामने रखी समस्या? ये तो नहीं, ये तो क्या है, उनको कोई वो नहीं होया। तो क्या लग रहा है फिर इस बार जो है? कांग्रेस का ही है इस बार। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा विधानसभा में क्या रहेगा, कौन सी पार्टी आ सकती है? अब यही तो कुछ बता नहीं सकता कौन सी आएगी कि नहीं आएगी, ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं है स्थिति। मुझे तो क्लियर लगते ना, जब तक आएगा ना कैसे क्लियर कर सकता हूँ।
तो पिछली जो यहाँ पे जो एमएलए थे उन्होंने काम किया कुछ? इतना तो ठीक से काम किया ही नहीं किया। ऐसा नाने उन्होंने सब भरा पड़ा है। हाँ। साफ सफाई है। हाँ। कुछ साफ सफाई ना हो रहा है, लोगों की कितना तकलीफ हो रहा, पानी भर जाता है, सब तो सड़क सही नहीं है, हर जगह तो देखो ना, कहीं कहीं जगह ओके है। तो उससे खुश है लोग नहीं है? इससे कैसे खुश रहेगा? अब सड़क सही सब साफ सफाई रहेगा तो तभी तो इंसान सब सही खुश रहेगा। बस अब क्या बोलो, बस तो सड़कें गली नाली ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, पानी भरा जाता है, बदबू फैल जाता है, डेंगू मच्छी ये सब कीड़े मकोड़ा हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है ना परिवार को, बीमार फैल जाता है। अब इससे तो सावधान जितना रहेगा उतना तो सुरक्षा है। इसके लिए बस धन्यवाद। क्या इस बार क्या स्थिति लग रही विधानसभा चुनाव को लेकर? ऐसा है जी, अभी तक किसी के कोई दिमाग में नहीं है अभी किसको बनाना है किसको नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी जितने भी आज तक कैंडिडेट बने हैं लगभग पहले सरदार बनते रहे हैं, ठीक है, बीच में पहली बार ये बीजेपी का इनका बना है, ठीक है जी। और आगे देखो, वैसे जो हमारे यहाँ टोटल डिमांड है पेवा एरिया की, जो लोगों से पता लगती है, बातचीत होती है, वो लोग ये कहते हैं भी यहाँ कम से कम लोकल बंदा मिले हमारे को, बाहरी ना हो। हाँ, पेवा एरिया का ही हो, मतलब। अच्छा। हाँ, तो जो बाहर से बंदा कोई भी यहाँ सौंपा ना जाए, चाहे बीजेपी वाले सौंपे चाहे कोई भी सौंपे, बाहर का बंदा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। पिछला कैसा था? पिछला पसंद नहीं आया लोगों को। मंत्री था वो? हाँ, मंत्री भी था, सब कुछ। लोग कहते हैं जी हमारे को पसंद नहीं आया। ये बाहरी था, इस करके नहीं? बाहरी करके पसंद नहीं किया लोगों ने। काम करवाए कुछ? कईयों को कराए काम, हमें तो जरूरत पड़ी नहीं, ना हमने कभी गए उनके पास, हमारे को ना जरूरत पड़ी ना हम कभी गए। बाकी जिनके काम होते हैं करवाते हैं, जिनके काम करवाते हैं, हमने नहीं कभी कराया। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।